नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे कुरुक्षेत्र, श्रील प्रभुपाद मेमोरियल हॉल की रखी आधारशिला। शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम ने परिवार के सदस्यों का बढ़ाया ढांढस। यमुनानगर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिलने से मची खलबली, 3 वर्षीय बच्ची की मौत से प्रशासन अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने श्री प्रभुपाद मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गौड़ी मिशन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव और विश्व वैष्णव सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म की अवतरित धारा न रुकी है, न रुकेगी और न ही कोई रोक पाएगा। सीएम ने कहा कि श्री प्रभुपाद के जीवन का भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान है। सरकार द्वारा संत महापुरुषों का विचार प्रसार योजना चलाई गई है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं सीएम ने अपील की कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मठों के साथ जोड़ें, जिससे अच्छे संस्कार उन्हें मिल सके। श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित मूल्यों का सभी को अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने परिवार के सदस्यों का ढांढस बढ़ाया और सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग करने का उन्हें आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यमुनानगर में खनन कारोबारी व समाजसेवी चौधरी राजेंद्र सिंह के देहांत के बाद शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जनरल बॉडी के हल्का प्रधानों से बातचीत करके लेंगे। उन्होंने कहा कि अब फैसला दोनों पार्टियों को मिलकर लेना है कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने और भी कई विषयों पर बातचीत की। कई हमारे परिवार से जुड़े लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनसे उनके परिवार से मिलकर सांत्वना देने आज आपके बीच में आए हैं। बस कोई और ऐसी बैठ के उनको उपचारित हुआ। पिछले सप्ताह सोनाली फोगाट की मौत हुई, परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है, उसमें चोटें भी हैं और गोवा गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है। हरियाणा सरकार का तो कोई ज़्यादा इसमें से है नहीं, क्योंकि प्लेस ऑफ क्राइम आज के दिन गोवा है और गोवा के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस की एफआईआर क्या कहती है और गोवा सरकार क्या रिकमेंड करती है। हरियाणा सरकार ने रिकमेंड करना होता तो अब तक हम कर दे देते, और गोवा सरकार पहले अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद जो भी कदम उठाएगी मुझे लगता है उचित कार्रवाई पूरे सिनेरियो में घोषणा इलेक्शन कमीशन करेगी। जी, हमने तो उनको लिख कर दिया है 30 सितंबर से पहले प्रदेश में चुनाव। जो आपने सर कहा है कि 30 सितंबर से पहले किया जाए, हमने ऑलरेडी सरकार की तरफ से लिखित में इलेक्शन कमीशन को आज नहीं कई हफ्तों पहले दी। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो अपना जो पोल डाटा है उसको रिवाइज अगर कर चुकी और प्लस जहाँ पर एमसीज बनी है या एमसीज वापिस ग्राम पंचायतें बनी है, उस डाटा को तुरंत रिकंपाइल करके वोटबंदी करके अनाउंस करें। हिसार की वोटबंदी कंप्लीट होगी, जो मेरे संज्ञान में है सिरसा, दादरी और गुड़गांव। इसके अंदर थोड़ा सा काम बाकी है। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लीट होकर उम्मीद रखता हूँ कि चुनाव प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव सर गठबंधन लड़ेगा जी, सिंबल पे होंगे या विदाउट डिक्लेयर तो होने से नहीं, गठबंधन लड़ेगा या फैसला है। बिल्कुल, अगर दोनों पार्टियां सहमति से सिंबल पे लड़ेगी तो गठबंधन लड़ेगा। अंबाला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि बेटे ने पहले अपने माता पिता का मर्डर किया और फिर अपनी पत्नी व बच्चों को मौत के घाट उतारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इन सभी तथ्यों पर जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस को वहां से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाने से इलाके में भय का माहौल है। इस मौके पहुंच गए और
यहाँ कर देगा। तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम, और उनकी पत्नी है, और उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ, और 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी मृत हालत में है। और हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे। सर, प्रथम दृष्टि में क्या नज़र आ रहा है, क्या कैसे मारा गया है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी जांच होगी। सीन ऑफ क्राइम टीम आने के पश्चात उनका पूरा मुलाजा किया जाएगा, और उनके पास जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। सर, सुसाइड नोट मिला है, उसमें क्या कुछ अभी तक लिखा गया है, क्या है? अभी सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें हम लोगों ने टीम भेज दी है, और जो भी अभी वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको बता देंगे। सर, ये क्या काम करता था? ये बता रहे हैं, अभी तो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। जिला यमुनानगर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिलने व जिससे एक 3 वर्षीय बच्ची की मौत से प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग व निगम के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं, और उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है, और कहा है कि इसके लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं। कि हमारे ज़िले में 2 स्वाइन फ्लू के केस आए हैं। जी हाँ, ये दोनों की पुष्टि हम स्वास्थ्य विभाग करता है। इसमें एक 3 साल की बच्ची थी जो यहाँ से रेफ़र हुई थी। वो बुढ़िया चुंगी की साइड की लड़की थी, कोई 3 साल की, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी। उसको यही सिम्टम थे, खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह। जब वो सीरियस हुई तो डॉक्टर ने उसको पीजीआई रेफ़र कर दिया। वहाँ पे उसके एडवांस टेस्ट वगैरह हुए, तो उसके बाद रिपोर्ट हमें अभी 2-3 दिन पहले ही मिली है कि उसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, और उस बच्ची की 9 तारीख को मौत हो गई थी। तो स्वाइन फ्लू से पुष्टि थोड़ा लेट हुई है, जिस वजह से हमने बाद में अपडेट किया कि स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी। दूसरा पेशेंट हमारा एक 43 साल की महिला है जो जगाधरी से बिलोंग करती थी। उसका मोहाली में किसी प्राइवेट अस्पताल में हार्ट की सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है। तो ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके भी जब सैंपल भेजे गए पीजीआई, तो उसमें भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। महिला का जो रिसेंट स्टेटस है कि अभी वेंटिलेटर पे है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है और बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। तो कल हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने इस विषय में एक आवश्यक बैठक ली थी 12 बजे के आसपास, जिसमें नगर निगम के और हमारे जो डीडीपीओ साहब हैं उनके महकमे के लोग भी उपस्थित थे, स्वास्थ्य विभाग था। करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन से लापता टाइपिस्ट का शव बयाना के पास आवर्धन नहर से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। टाइपिस्ट का शव नहर से मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक गांव बयाना निवासी 35 वर्षीय विपिन इंद्री तहसील में करीब 8 साल से टाइपिस्ट के रूप में काम करता था। वह 24 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे घर से खेत में काम करने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास भी किया, पर उसका कोई अता पता नहीं लगा। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। विपिन का शव आज सुबह बयाना व बदरपुर के बीच आवर्धन नहर से मिला है। 8/2022 को एक सूचना मिली थी, अशोक कुमार जी ने दी भी, मेरा लड़का जो 35 वर्ष के करीब है और घर से कल का गायब है 24 तारीख से मॉर्निंग से, और वापस नहीं आया। जिस आधार पर हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट धारा 346 आईपीसी में अंकित कर दी थी। उसके पश्चात उसको सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए और रास्ते में आने जाने वालों को उसकी फ़ोटो दिखाकर चेक करवाया गया। जो आज दिनांक 26 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग पता चला भी आवर्धन नहर पड़ती है बयाने और बदरपुर के यहाँ हमारे साथ से ही निकलती है बयाने के। इस नहर के अंदर उसकी बॉडी तैर रही है। जो हमने पूरे इंतजाम के बाद उसको बॉडी को बाहर निकाला और यहाँ करनाल कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में लेकर आए और उसके परिवार के वारसान के सभी लोगों को ज्वाइंट करके और बातचीत पूछी। जो मन्नू दत्ताना है, उनके चाचे का लड़का है, उसने अपनी स्टेटमेंट लिखवाई भाई ये जो था ना, सुबह हमारी ज़मीन पड़ती है यहाँ नहर के पास, और ये खेत में काम करने के लिए मॉर्निंग में गया था घास वगैरह लेने के लिए, और जब इसको शौच इत्यादि का हाथ धोने के लिए नहर पे चले गया और वहाँ नहर में इसका पैर फिसल गया और इसका वज़न काफ़ी है, क्विंटल के लगभग इसका वज़न है, जो अपने आप को संभाल नहीं पाया और पानी के अंदर ये डूब गया। इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई दोष नहीं है, ये अचानक हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ, आज इनका यहाँ कल्पना चावला में पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगी और इनको पोस्टमार्टम के बाद हवाले कर देंगे वारसान के।
भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान यूनियन चटुनी गुट से महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा के नेतृत्व में किसानों ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली के गांव बिड़ाई खेड़ा में उनके निवास स्थान पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। किसानों के अनुसार पूरे हरियाणा में किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निवास पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान नेताओं द्वारा मंत्रियों से अपील करते हुए कहा है कि वह जुमला मुश्तरका जमीन मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का आदेश लाएं। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक यह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रशासन ने एक बार हमें रोकने की कोशिश की थी, गाड़ियां वाड़ियां उधर, तो उसके बाद मतलब हम एंटर कर गए थे, कोई इशू नहीं था। बाकी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी आराम से, और मंत्री जी के यहाँ से कोई अभी नहीं आया है और ना ही हमें ये पता है कि वो अंदर हैं या नहीं। तो आपको लगता है कि ये आपकी मांग को मानेंगे आने वाले समय में, क्योंकि किसान आंदोलन भी इसी तरीके से एक बार कहने से कोई नहीं मानता। हमने शुरुआत की है, हम पहले इनको ज्ञापन देने आए थे, आज हम 2 दिवसीय पंचायत लेकर आए हैं कि आज हम पंचायती तौर पे आपको समझा रहे हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। अगर नहीं करते तो फिर आगे जो है 1 तारीख को पंचायत रखी गई है कुरुक्षेत्र में, उसमें आगे का कदम उठाया जाएगा और फिर परमानेंट या जो भी आंदोलन स्टार्ट करना है, एक बड़े जन आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो उसके बाद होगी। इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री के बाहर डिलीवरी बॉय की एक्टिवा से लैपटॉप चोरी के मामले में स्पेशल सेल की टीम ने चोर व खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए की कीमत का लैपटॉप नशे की जरूरत के लिए मात्र 2,500 रुपए में बेच दिया था। इंचार्ज राजेश राणा ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे आरोपी नशे के आदी हैं और इसीलिए चोरी की थी। उन्होंने आगे अर्जुन नामक व्यक्ति को 2500 रुपए में लैपटॉप भेज दिया। टीम ने लैपटॉप बरामद कर कोर्ट में पेश कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीएम सिटी करनाल में मरीजों के इलाज के प्रति सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कितने गंभीर हैं, इसकी झलक करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली। मिसकैरेज होने की वजह से सेक्टर 16 निवासी गर्भवती महिला कुसुम 3 दिन से इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के इलाज की जहमत तक नहीं उठाई और कभी महिला को मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है तो कभी सरकारी अस्पताल में। परिजनों ने इस मामले में डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इन लोगों को तो है ही नहीं, कोई जुबान ही नहीं है, काम ही नहीं है, करके राजी ही नहीं है, क्या करेंगे? आप बहू जी पहले कहाँ ले गए थे बहू को? पहले सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे? हाँ। कितने दिन रही वहाँ पे? वहाँ तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया ये इमरजेंसी में ले तो यहाँ नहीं है, इसके इलाज। तो आप कल्पना चावला ले आए थे? हाँ जी, कल्पना चावला। वहाँ छोटे अस्पताल में, फिर ये बड़े में गए तो बड़े वालों ने भी जवाब दे दिया जी अब आप यहाँ आगे महावीर। आम आदमी पार्टी जिला यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन पंजाबी धर्मशाला जगाधरी में हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ और अनुराग ढांडा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। अनुराग ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया है। इसमें लगभग 105 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लगभग 1000 स्कूलों को हरियाणा में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद नहीं होने देगी। और जिन स्कूलों पर जिला यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ताले लगवाए हैं, उन स्कूलों पर जाकर आम आदमी पार्टी वहां की जनता के साथ मिलकर प्रदर्शन करेगी। उन स्कूलों को बंद नहीं होने देगी। कि बहुत मेहनत के साथ हमने अपनी सब रोजी रोटी में से बचा करके पैसे अपनी ज़मीनें दे करके सरकार के आगे हाथ जोड़ के स्कूल बनवाए हैं। किसी भी कीमत पर हम इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। हमने गांव वालों से वादा किया है कि सिर्फ 2 साल तक उनको इन स्कूलों की रक्षा करनी है। 2 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, हम इन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर देंगे, सारी सुविधाएं। अखिलेश यादव ने आपके पार्टी की तारीफ की है कि हिमाचल में और गुजरात में बीजेपी को सबसे ज़्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, तो क्या कहेंगे आप इस बात को? देखिए, इस देश में फिलहाल 2 ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, जो जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो ऊंच नीच या अमीर गरीब के नाम पर लड़ाते रहे हैं, जो लोगों का हक मारते रहे हैं। और वो विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है जो अब लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लगातार डूब रही है। दूसरी विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जिसमें हम प्यार फैलाते हैं, इंसानियत फैलाते हैं,
हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी उनके टैक्स पेमेंट के बदले में उनको फ्री में उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही विचारधारा देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ रहा है धीरे धीरे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। पूरे हरियाणा में किसान यूनियन के कार्यकर्ता मंत्रियों के निवास पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान नेताओं द्वारा मंत्रियों से अपील की जा रही है कि वह जुमला मुश्तरका जमीन मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का अध्यादेश लाएं। शिक्षा मंत्री के निवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने भारी पुलिस बंदोबस्त करके बैरिकेड लगा दिए थे, जिसके चलते किसानों को वहीं रोका गया और उन्हें बताया गया कि मंत्री बाहर गए हैं, जिसके बाद किसानों ने वहीं धरना आरंभ कर दिया। मंत्रियों का धर्म नहीं बढ़ता, अपने धर्म से गिर रहे हैं ये लोग। और आज हम पंचायत लेके आए थे और हमारा ये भी फैसला था कि आज हम किसी के मुर्दाबाद के नए नारे नहीं लगाएंगे। आज हम पंचायत लेके जा रहे हैं, जैसा सामाजिक तौर पे हमारे में पड़ता है और हरियाणा में तो खास तौर पे पंचायती व्यवस्था है कि हम कहेंगे कि आज हमारे ऊपर मुसीबत है, आपका जो कानून है वो गलत है और आप विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के जो है वो जो ज़मीनें जिसके खाते से छुटी हैं उसी के नाम करें। और जिस तरीके से आप धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहे हो मलकियत बदलने की, वो बंद करो। तो ये कहने उनको आए थे और आज का हमारा ये भी फैसला था कि आज का जो भी इंतजाम आगे का बैठाने का जो करने का होगा वो मंत्री का होगा। लेकिन वो दुख की बात है कि यहाँ से भाग गए हैं और अगर वो अब भी जल्दी नहीं आते हैं या कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर जैसा सलूक वो हमारे से करेंगे ऐसा सलूक हम उनसे करेंगे, ऐसा फैसला लिया जा सकता है। निवास स्थान पर पहुंचा जाएगा या यही डेरा लगाया जाएगा? नहीं, निवास पे क्या करेंगे, पहुँच के बस यहीं पहुँचे बैठे जहाँ पे उन्होंने रोक लिए। अब निवास पे जब वो है ही नहीं, जब वो छोड़ के ही भाग गया है तो फिर निवास का तो मतलब नहीं बचता यहीं पर। कैथल जिले के गांव करोड़ा में सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी होने से ग्रामीण और बच्चों में गुस्सा बना हुआ है। बच्चों और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 400 से 500 बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में 18 अध्यापक हैं और स्कूल में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में अध्यापकों की जरूरत है। आज बच्चों और ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे गाँव में रैली भी निकाली गयी। आज जो हमारा गांव करोड़ा में पूरे गांव में युवा साथियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जो सरकार ने 300 स्कूल मर्ज किए हैं और मास्टरों को ट्रांसफ़र एक दूसरे स्कूल में कर रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 500 बच्चे यहाँ पहली से लेकर +2 तक हैं, तो उसमें 18 मास्टर ही केवल यहाँ है। 18 मास्टर में काम नहीं चलता। और यहाँ जैसे बायो की है वो इन्होंने बिल्कुल कैप्ट कर दी है और जो संस्कृत की है वो बिल्कुल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इसे बिल्कुल उड़ा दी है। मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, PTI, DP ये पोस्ट पिछले 5 साल से यहाँ नहीं है और यहाँ रिक्वायरमेंट है। सरकार या तो बाज आए, नहीं तो इन बच्चों को हम हरियाणा सत्र तक बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर निसिंग में राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीके निर्मल बहन ने शिरकत की। इसकी अध्यक्षता सेंटर इंचार्ज बीके उर्मिला बहन ने की। बीके निर्मल बहन ने कहा कि दादी प्रकाश मणि ने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजारा है और लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाती रहती थी और कहा कि ईश्वरीय सेवा को जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से की गई सेवा फलीभूत होती है और जीवन में पुण्य अर्जित होता है। दादी प्रकाश मणि ने ब्रह्मकुमारी संस्था को विश्व के अनेक देशों में पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया। आज दादी प्रकाश मणि जी जो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में रही, 1969 से 2007 तक 38 वर्ष उन्होंने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं मुख्य प्रशासिका के रूप में दी और इन सेवाओं के अंदर उन्होंने विश्व भर में इस विद्यालय का नाम रोशन किया, विश्व विख्यात बनाया। इस यज्ञ को दादी जी ने 140 देशों के अंदर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परचम को लहराया। दादी जी का बचपन का नाम रामा था। 10वीं में पढ़ते हुए दादी जी इस यज्ञ में आए और दादी जी का व्यक्तित्व बहुत ही चढ़ती कला का कहें या दादी जी का व्यक्तित्व ऐसा कहें कि जो एक चुंबकीय आकर्षण करने वाला था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।